सभी को राम राम। आज चक्रों की साधना में हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र की। तो विशुद्धि चक्र स्थित कहाँ है? अपना ध्यान अपने विशुद्धि चक्र की तरफ। याद रखिए, जीवन जागृति का नाम है, सजगता का नाम है। जब हम आंख बंद करके बस यूं ही जिए जा रहे हैं तो जीवन का सही अर्थ कभी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन यदि हमारे भीतर हमें स्वयं को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, उस दिन से सही मायने में हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। क्योंकि संसार को जानना फिर भी सरल है, लेकिन स्वयं को जानना, आपका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि आप अपने स्वयं के अस्तित्व के बारे में जाने। बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसीदास जी ने ये लाइनें लिखी हैं और इनमें बहुत पूर्ण अर्थ छिपा हुआ है कि यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला हुआ है। तो इसके बारे में जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो ना सिर्फ फिजिकल बॉडी के बारे में जाने, बल्कि अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में भी हम जानेंगे। तो आज इसी श्रृंखला में हमारी बातचीत और हमारा विषय है विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र हमारे गले के मध्य में स्थित है। का अर्थ ही है शुद्धि, विशुद्धि, पूर्ण रूप से शुद्धि। कहते हैं जब यह चक्र जागृत हो जाता है और जिस व्यक्ति, हम जाते हैं ना संतों के पास और वो हमें कुछ आशीर्वाद देते हैं, तो वह सत्य हो जाता है। इसी कारण से, क्योंकि उन संतों ने, उन ऋषियों ने अपने विशुद्धि चक्र को जागृत कर लिया है। तो जब यह चक्र जागृत होता है तो आपकी वाणी में सत्यता आनी प्रारंभ हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है तो उसका विशुद्धि चक्र भी दूषित हो जाता है। किन किन कारणों से विशुद्धि चक्र दूषित हो जाता है? जब हम बहुत मिथ्या वचन बोलते हैं, बहुत एक दूसरे, किसी को दुख पहुंचाने के प्रयास में निरंतर लगे रहते हैं, किसी की बुराई करते हैं। हमें बड़ा आनंद आता है एक दूसरे की बुराई करने में, सुनने में। लेकिन आपको शायद ये बात पता नहीं कि जितनी बार आपकी जिह्वा पर, आपके कंठ से वह नकारात्मक शब्द जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं या असत्य होते हैं, तो आपके जीवन पर उसका गहरा असर पड़ता है। आपका विशुद्धि चक्र ब्लॉक होता चला जाता है। या फिर आप कभी कभी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। आपने अक्सर महिलाओं को देखा होगा कि उन्हें थायराइड हो जाता है, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ होता है जो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती, कह नहीं पाती, चाहे उसका कोई भी कारण क्यों ना हो। तो यदि आपके व्यक्तित्व में दृढ़ता होगी तो आप अपनी बात को सही तरीके से, बिना किसी को चोट पहुंचाए, ठेस पहुंचाए, आप अपनी बात को बहुत ही सहजता से कह सकेंगे। द कम्युनिकेशन स्किल्स कम्स व्हेन यू एनहांस एंड वर्क अपॉन योर थ्रोट चक्र। यानी कि विशुद्धि चक्र पर काम करने से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाते हैं। तो आज समय ही है कम्युनिकेशन का। आज यदि हमें अपनी बात कहनी नहीं आती, हमें अपनी बात रखनी नहीं आती, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। आज हम सब यहाँ प्रयास करेंगे और मेरे साथ आप जुड़कर अपने पूरे परिवार के साथ सजग होकर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी ही हम सब साधना करने जा रहे हैं। तो सजग होकर अपना अपना आसन लीजिए, आसन पर बैठने की आदत डालिए और सीधे और सजग होकर आपको 1 मिनट का समय देते हैं, ताकि आप अपने पूरे परिवार को यहाँ पर लाकर उसके साथ बैठकर ये साधना प्रारंभ कर सकें। तब तक गहरी श्वास भरेंगे, गहरी श्वास छोड़ेंगे। आप सभी ने सिंहासन सुना होगा, सिंह के समान दहाड़ने का। उस प्रकार इस आसन को, सिंहासन को भी करने से आपका यह थ्रोट चक्र दृढ़ होता है। और सूर्य नमस्कार तो हमें हमेशा ही करना चाहिए। वो आपके पूरे शरीर के लिए, आपकी ऊर्जा को बढ़ाने में अत्यंत प्रभावशाली है। तो आइए सब सजग होकर बैठेंगे, गहरी श्वास भरेंगे, गहरी श्वास छोड़ेंगे। अपनी श्वास के प्रति बहुत सजग रहेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप परमात्मा से हर पल, हर क्षण जुड़े रहते हैं। एक बार ये श्वास गई तो आपकी सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं।
तो जब तक ये श्वास फ्री में मिल रही है, इसको लेते रहिए, एंजॉय करते रहिए और गहरी श्वास लेकर अपने पूरे शरीर में एक ऑक्सीजन की बढ़िया सप्लाई दीजिए। गहरी श्वास भीतर, गहरी श्वास बाहर, सजग होकर इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए स्वयं को तत्पर एकदम तैयार करेंगे। मन ही मन प्रार्थना करेंगे अपने गुरु से, अपने माता पिता से। मन ही मन उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्हीं माता पिता के कारण आज आप इस धरती पर हैं। वो जैसे भी हैं, उन्होंने ही आपको जन्म दिया है, तो सदैव उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, आदर का भाव रखें। उनके पास जितनी समझ थी, उन्होंने आपको पाला पोसा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने जीवन को किस प्रकार सजग और सहज बनाएं। तो दृढ़ता से बैठेंगे, ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर, जिसका रंग है नीला। नीले रंग के प्रकाश को अपने गले के मध्य में निकलता हुआ अनुभव करेंगे, मानो नीले रंग का प्रकाश धीरे धीरे आपके गले के मध्य में फैलता हुआ। यह स्थान भी भगवान शिव का ही है। भगवान शिव का स्मरण, प्रार्थना भगवान शिव से कि मेरी वाणी में वह ओज, वह शक्ति आए जिसके द्वारा मैं इस संसार को अनुभव कर सकूं बेहतर और बेहतर और बेहतर। धीरे धीरे श्वास को गहरा होने दें, पूरी सजगता के साथ श्वास भरेंगे। ऐसा अनुभव करेंगे मानो श्वास आपके गले से, पूरे गले में वह प्राण आपके गले में फैलते जा रहे हैं। प्राणों का एक प्रवाह अनुभव करेंगे अपने गले में। उस विशुद्धि चक्र के भीतर बढ़ता हुआ वह तेज, बढ़ती हुई शक्ति, भगवान शिव का स्मरण, ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पर, धीरे से अपने विशुद्धि चक्र पर हाथ रखते हुए अनुभव करेंगे उसे। बहुत ही प्रेम से स्पर्श करेंगे गले के मध्य। श्वास लेते रहेंगे। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, बी अवेयर ऑफ योर वाइब्रेशंस हियर। पूरे शरीर को अनुभव करेंगे, सर से लेके पैर तक अपने शरीर को अनुभव करते रहेंगे। ध्यान अपने गले के मध्य रखेंगे और गले के मध्य में आपका विशुद्धि चक्र प्रकाश से भरा हुआ, समस्त प्रकार की नकारात्मकता को बेधती हुई वो ऊर्जा आपके कंठ में प्रवाहित हो रही है। आपके भीतर से समस्त नकारात्मक तत्व बाहर जाते हुए, और जागृति का यह मंत्र भगवान शिव का स्मरण करते हुए, यम यम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जैसे जैसे मंत्र का जप आप उच्च स्वर में कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके विशुद्धि चक्र की ऊर्जा बढ़ती जा रही है।
आपके विशुद्धि चक्र की ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती हुई वायु तत्व का प्रभाव बढ़ता हुआ आपकी वाणी में एक तेजस्विता आती हुई और इस तेजस्वी वाणी से आप अपने जीवन में समस्त प्रकार की सफलता का आवाहन करते हुए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। स्मरण भगवान शिव के उस तेजस्वी स्वरूप का समस्त दिशाओं में आपका यश फैले। भगवान शिव का आशीर्वाद निरंतर आप पर और आपके परिवार पर रहे। इसी भावना के साथ अपने विशुद्धि चक्र को जागृत करते जाएंगे। एक मंत्र के साथ, उसकी ऊर्जा के साथ आपका चक्र पहले से अधिक जागृत होता जा रहा है। बहुत सजग होकर गहरी श्वास भरते हुए ओम यम नमः, ओम यम नमः, ओम यम नमः, यम 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 यम। निरंतर बढ़ती हुई ऊर्जा को अपने विशुद्धि चक्र में अनुभव करेंगे। वह वायु तत्व निरंतर शुद्ध होता हुआ, विशुद्ध होता हुआ, उस शुद्धि को अपने भीतर अनुभव करें, अनुभव करें। वह दिव्यता, वह शांति, वह शुद्धता, एक असीम शांति की वाणी में सत्य का निरंतर निरंतर वृद्धि हो। सत्य की जो भी आपकी वाणी से निकले वह सत्य हो। अपनी वाणी के प्रति सजग रहेंगे। अपने विशुद्ध चक्र को जागृत होता हुआ अनुभव करें। उस तेज को, उस प्रकाश को अपने विशुद्धि चक्र में फैलता हुआ अनुभव करें। The power of the enhances when your विशुद्धि चक्र is energized and healed। आपके शब्दों में एक सकारात्मकता, आपके शब्दों में एक प्रभाव आप स्वयं अनुभव करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, को रगड़ेंगे, आँखों को स्पर्श करेंगे, अपने माता पिता और अपने गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। मन ही मन पूरी तरह से कृतज्ञता के भाव को बढ़ने देंगे। यह भाव कीमती है, अनमोल है। जितना अधिक आपके हृदय में कृतज्ञता का भाव रहेगा, उतना ही अधिक यह शक्तियाँ आपके साथ अधिक कार्य करेंगी। तो क्यों ना अपने भाव को बढ़ने दिया जाए, उस प्रेम को बढ़ने दिया जाए, उस करुणा को बढ़ने दिया जाए, उस क्षमाशीलता को बढ़ने दिया जाए और अपने जीवन को बदलने के प्रति आगे बढ़ते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। भव्य भारतम की यह श्रृंखला आपको हमेशा प्रेरित करती रहेगी
कुछ नया करने के लिए, जीवन में कुछ अच्छे बदलाव लाने के लिए, अपने परिवार में अपनी प्रेमपूर्ण जगह बनाने के लिए कि जो भी आपकी गोद में आए, आपके पास आए, वो निश्चिंत हो जाए कि अब मेरा सब अच्छा हो जाने वाला है। तो स्वयं को एक ऐसे प्रकाश का दीपक बनाइए, ऐसे इतना प्रकाशमय बनाइए कि आपकी उपस्थिति ही आपके परिवार में खुशी का कारण बन जाए। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्रेम, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में, अपनी नेक्स्ट श्रृंखला में। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।